राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई स्ट्रीटी हैपन। और ये जो शुरुआत में वीडियो की कर रही हूँ, 9:30 बजे हैं सुबह के। और 9:30 बजे मैं चेक करने आई थी टेरेस पे कि 2 दिन से परसों बारिश हुई थी, कल बारिश का मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुई थी, धूप निकली थी। आज फिर से सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, फिर से बारिश का मौसम हो गया लेकिन बारिश होगी नहीं। और बहुत गर्मी है, चिपचिपी। और मैं ऊपर आई थी, पहले मैंने सोचा वीडियो बनाना है, बट फिर जो है वीडियो की जगह मैंने देखा बहुत सारे प्लांट्स में पानी की नीड थी, तो पहले उनको पानी डाला। तो इसके बाद आज मेरा प्लान है, दरअसल कई दिन से मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं नर्सरी जाऊं। और जब मैं नर्सरी जाऊंगी तो मैं आपको अपने एरिया के, हमारे एरिया में बहुत सारी नर्सरियां हैं, तो मैं आपको अपने एरिया की नर्सरी भी दिखाऊंगी। कमेंट करिएगा तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स में नीड है। और मैंने आपसे एक बोला था कि मैंने जो काम किया है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी, तो बारिश, हल्की हल्की बारिश थी, और बारिश में वीडियो बन नहीं सकती। और कई बार क्या होता है, वीडियो बनाने के चक्कर में ना काम लेट हो जाता है। जो काम मैं 10 मिनट में करती हूँ ना, वो काम मेरा घंटों में होता है। तो बारिश की वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना था, तो इसलिए मैंने वो काम किया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या काम किया है, ताकि आप भी वो काम कर सकें। मैं बताती हूँ ना, मैं कोई, मेरा प्री प्लान नहीं होता कि हाँ मैं ये करूँगी, सडनली मैं कुछ कर लेती हूँ। दरअसल क्या हो रहा है, मेरे साथ एक दिक्कत थी, आपके साथ भी हो रही होगी, जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके साथ, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इस समय ना प्लांट्स तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। उधर जो लौकी की बेल है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ऐसे फ्रंट कैमरे से आ नहीं रहा अच्छे से। बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। दरअसल क्या है, कुछ बेल ना फ्रूटिंग नहीं कर रही, बट ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसको निकालें नहीं निकालें। ऊपर से क्या होते हैं, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड मिट्टी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, प्लांटर भी देख लो चलो, तो मिट्टी की दिक्कत आती है। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि, चलिए इसको चलते चलते मैं दिखा रही हूँ। इस अमरूद पे ना कितने अमरूद पक रहे हैं, और दिक्कत ये हो रही है, अगर मैं इसको छोड़ती हूँ थोड़ा पकने के लिए ज़्यादा, कि चलिए ज़्यादा पकने के लिए, तो बंदर इसको ले भी सकते हैं, तो इसलिए रिस्क वाला काम है, पर मैंने छोड़ रखा है। चलो मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं दिखा रही हूँ इसी कैमरे से। देखिए ये जो क्यारी है ना, मैंने इसको फिर से भर दिया है। अब देखो, और कैसे भरा है मैं आपको बताती हूँ। इसको भरने के लिए मैंने 2 मिट्टी यूज़ की है। आज सारा मैं इसी कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ना एक पोट रखा रहता था जिसमें करेले की बेल लगी हुई थी। अभी मैंने कल बताया ना आपको, इसमें हो गई थी दिक्कत, ये बेल मतलब वैसे ही ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम हो गई थी, जड़ें एकदम ख़राब हो गई। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे रखी रहती थी ये, और इसमें पानी गर्मी की वजह से डलता, तो कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें जो है ख़राब हो गई। और वो जो दूसरा बात क्या थी, मैं उसको हटाना ही चाह रही थी, बट उसका जो ग्रो बैग था ना, पूरी तरह से फटा हुआ था, उसमें पानी बहुत निकलता था, नीचे काफ़ी बड़ा होल हो रखा था, तो इस वजह से पानी भी ज़्यादा डालना पड़ता था। तो पुरानी बेलें थी लगभग, मतलब खुद ही हो गई थी वो, मैंने ग्रो भी नहीं की थी। तो एक तो वो मिट्टी 18 इंच का ग्रो बैग था, वो मिट्टी यूज़ की। एक मैंने यूज़ की, सिर्फ 2 मिट्टी यूज़ की है, उसमें मैंने इसको फिल किया। और एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, वो 24x24 का आधा फिल था, वो आधे से थोड़ा ऊपर। उसमें मेरे खीरे की बेल थी, बट वो एसी की वजह से ना वो ख़राब हो गई, चले नहीं थी खीरे की बेलें, तो वो हटाई मैंने। और बस सिर्फ वही मिट्टी यूज़ की और कुछ भी नहीं यूज़ किया। इसमें मैंने सारा अंगूर की बेल को, जब भी मुझे कुछ भरना होता है ना, तो एक बोरी तो सूखे पत्ता था मेरे पास, छोटा वाला कट्टा, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड, कुछ बच्चों की बुक्स के, नोटबुक्स की पुरानी वो, और मतलब कागज़ वगैरह भी काफ़ी, और अपने गार्डन में काफ़ी प्रूनिंग की मैंने, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही थी ना। जैसे अंगूर की बेल है, उसको मैंने काफ़ी प्रून कर दिया, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि फ्रूटिंग तो होने वाली नहीं है उस पर, और जाल पे बहुत ज़्यादा लटक रही थी, तो उसको डाल दिया। इस तरीके से बहुत, कई, मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि कई बार हमारे पास चीज़ें नहीं होती, जैसे बहुत सूखे पत्ते नहीं आए, मतलब आप बोलते हो किचन वेस्ट भी नहीं था उस समय इतना, तो कुछ ना कुछ आपको, आप नज़र मारिए, आप पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। तो एक तो मैंने ये सारी क्यारी भरी है, और ये क्यारी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब भरी भरी सी, बट क्या है, इसके अंदर जो है ग्रीन वेस्ट बहुत है, यानी कटिंग, तो ये सब बैठेगा। मैं एकदम इसमें कुछ नहीं लगा रही,
क्योंकि अभी ये कम से कम 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना भी हो सकता है इसको नीचे बैठी हो सकता है मैं जुलाई के एंड में लगाऊँ। तो तब तक ना मैंने लौकी की सीड लगाए हैं, 4 लगाए हैं, 2 उसमें से ग्रो हुए हैं, अभी 2 नहीं हुए। तो मैं देखूँगी, मैं डायरेक्ट सीड भी लगा दूँगी इसमें। जो भी मैं लगाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने एक मुट्ठी भी खाद नहीं मिलाया क्योंकि इसके अंदर इतना कचरा है, और जो मिट्टी मैंने डाली थी उसके अंदर भी काफ़ी केंचुआ था, और जो खीरे वाली मिट्टी उसने मतलब बेल चली बट कुछ दिया तो है ही नहीं, उसका फ्रूटिंग तो हुई नहीं, तो उसमें बहुत बहुत न्यूट्रिशन था। तो ऊपर से थोड़ा-सा एक कोने में जो वेस्ट वो पड़ी हुई थी ना, एक खाद वाली मिट्टी, जादुई मिट्टी, वो मैंने वैसे ही छोड़ी, थोड़ी उसको उठा-उठा के इधर-उधर डाल दिया, यानी केंचुआ उसको फैला दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको फिर से फिल कर लिया है, और इसके अंदर जो जो भी मैं लगाती हूँ ना बहुत बढ़िया होता है। और इसको लगाने का पर्पज़ क्या है, देखिए इसको भरने का पर्पज़ क्या है। ये मिट्टी तैयार हो जाएगी, अगर मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे बेलें तो मैं लगाऊंगी, अगर नहीं मुझे वो हुई तो मैं यहाँ पे जैसे अपने फ्रूटिंग प्लांट को जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं उसमें उसका मिट्टी का यूज़ भी कर लूँगी। मतलब मेरा अभी कोई फिक्स नहीं है, वैसे प्लान तो मेरा पूरा यही है कि मैं यहाँ पे लौकी, तोरी ये लगाऊं, बट तोरी तो मेरे पास बेल हैं और अभी बरसात में बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मैं पहले ना लास्ट ईयर बहुत मतलब इतना ग्रो होता था कि मेरे पास मुझे बहुत बांटना पड़ता था, बट मैंने अपने आप को इस तरीके से अपने उसको चेंज कर लिया कि क्यों बांटे, मतलब इतना मेहनत करें, इतना सब कुछ करें फिर बांटते रहे। इससे अच्छा हम वैरायटी लगाएं, हम अपने लिए जितनी ज़रूरत है उतनी लगाएं, वैरायटी लगाएं। तो अब मैं यही करने वाली हूँ। इसको ना देखूँगी, जो भी आपके साथ जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो हो गया ना 1 महीने में, जैसे अभी हमारे यहाँ पूरी कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, तो उतना ये फुली डिकम्पोज़ हो जाएगा, और 1 महीना मेरा जो केंचुए है ना सब इसको कर देंगे, और ये हाफ़ भी हो गया ना तब भी आराम से यूज़ हो जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत मात्रा में खाद वाद मतलब खाद मुझे ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि इसको फिल करना है थोड़ा बहुत, खाद मिट्टी पुरानी मिक्स करके, या फिर जैसा यूज़ करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, एक तो मुझे ये दिखाना था आपको, और बाकी तो देखिए मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा मेरे गार्डन में ना इस वक्त हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। कद्दू बहुत रेडी, 2 रेडी हो रहे हैं, और ये बैंगन बहुत रेडी हो रहे हैं, बंदर भी लेके गए हैं। भिंडी तो मैंने रात आके सारी भिंडी को तोड़ लिया था, क्योंकि भिंडी नहीं तोड़ोगे तो फिर वो कड़ी हो जाएंगी। और ये सब अभी मैंने पता है क्या होता है, बच्चों के आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, मतलब बेटी की छुट्टी पड़ रही थी, और वो छुट्टी हमारे यहाँ मौसम एकदम बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा कि भाई बारिश है या गर्मी, दोनों नहीं कह सकते, कभी गर्मी कभी बारिश, मतलब अलग ऐसे हो रहा है। ये भिंडी का जो प्लांट है ना ये बहुत बढ़िया, मैंने आपके साथ इसका किचन वेस्ट डाला था ना, इतनी मोटी मोटी भिंडी आ रही। पहले इसने अपनी प्लांट ने खूब अच्छी ग्रोथ करी, फिर मैंने इसके अंदर जो किचन का कचरा डाला तो इतना बढ़िया ये भिंडी दे रहा है, बहुत अच्छी। और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ बोगनविलिया, फ्रंट कैमरे से पता नहीं कैसे दिख रहा है। और मैं नर्सरी जाऊँगी, वहाँ की वीडियो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। तो ये जो मुझे बताना था, यही बताना था आपको कि आप भी अगर आपके यहाँ टेम्परेचर मौसम इस तरीका चल रहा है ना, तो आप भी वेस्ट को इस तरह से कोई भी पोट में किसी चीज़ में अभी भी आप तैयार करते रहें। और मैं तो ऐसा कर रही हूँ, ऐसा करने से थोड़ा आइडिया मिल जाता है दूसरों को देख के कि भाई क्या है। और देखिए मैंने जो ना अपनी गुलाब की फिर से कटिंग कर दी, इस वाले की, क्योंकि इसमें जो खिल रहे थे ना उतने प्रॉपर नहीं खिले थे, कटिंग की मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया। फ़िलहाल तो जो भी यूज़ करेंगे, आज ऐसी ही बना रही हूँ मैं वीडियो, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये बारिश ने और ये जो मौसम है ना, इतनी पता नहीं फूलों का जो कलर है ना, लाइट आ रहा है कैमरे में, बट इसका बहुत डार्क बड़े सुंदर कलर आ रहे हैं, नहीं तो इतना कहाँ हो रहा था। तो अब जो है इसमें देखिए अंगूर को मैंने कट किया, और पान की बेल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अब, क्योंकि मेरी पान की बेल आपको दिखाया कितनी ख़राब कंडीशन में थी। चीज़ और बताना था भाई, देखो मुझे मेरे माइंड से ही निकल गया कि आपको बताना क्या था। एक तो मुझे दिखाना था कि मैंने वो फिल कर लिया है मिट्टी बनाकर, और उसमें जो भी मैं लगाऊंगी, सीड्स भी मैंने लगा लिया है। सेम के सीड्स लेने गई थी मैं नर्सरी में, 2 बार गई हूँ, मुझे नर्सरी में सीड नहीं मिले सेम के, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई। अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन मंगा के देख लेती हूँ चलो, तो कई बार मुझे ऑनलाइन में इतना ट्रस्ट नहीं, कई बार फ्रॉड हो जाता है, कुछ से कुछ भी जाता है, पर मैं
सोच रही हूँ आज नर्सरी जाती हूँ, अगर नर्सरी में मिल गया मुझे फिर से देखती हूँ, अगर मिल गया नहीं तो फिर ऑनलाइन मंगा लूँगी। वैसे एक हमारे यहाँ से खाद बीज भंडार जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं जाने का उधर आलकस कर जाती हूँ, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत अच्छे सीड मिलते हैं और सीड जो भी हो मिल ही जाते हैं। तो मुझे आपको एक चीज़ जानकारी देनी थी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा था कि जैसे हम कोई भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें कितना मतलब क्या डालना चाहिए अपने प्लांट्स में जिससे कंटिन्यूअसली हार्वेस्टिंग मिल सके। तो मैं उसके लिए मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो में आंसर दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनका हम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते। तो देखिए मैं आपको ये बता दूँ, जब भी कभी कोई भी प्लांट है वो अगर आपका ज़मीन में लगा है तब भी न्यूट्रिशन मांगता है, बट उसकी नीड कम होती है। लेकिन अगर जो पॉट में लगा है जैसे कोई भी, तो उसको क्या है, लिमिटेड मिट्टी, लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलता है। अब उसने सारी पावर अपनी उसमें फ्रूटिंग में लगा दी, तो आपको कंटिन्यूअसली उसे कुछ डालना है। अब उसमें क्या डालना है, ये चीज़ ना मैं आपको अपनी जैसे रोज़ वीडियो देखते हो उससे आइडिया लग जाता है कि मंथ में 1 से 2 बार आप किचन का कचरा, किचन वेस्ट उसमें मिट्टी के अंदर उसके डाल सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भई इसको डालने में हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, या हमारा पॉट का साइज़ छोटा है, तो सीधा-सीधी बात है, आप उसका वो लंच बॉक्स बना लो। लंच बॉक्स में लोग कहते हैं लंच बॉक्स में जाएगा न्यूट्रिशन कैसे? भई इतनी मिट्टी, इतनी गर्मी है ना, जब वो अच्छा लंच बॉक्स में नीचे हॉल बनाने हैं आपको कई सारे, मेरी पुरानी वीडियो में भी आप देख सकते हो। नीचे भी बनाना है, साइड में, और उसे ज़मीन के अंदर जो है दबा देना है आधे से ज़्यादा, और उसके ढक्कन वाला होना चाहिए। उसके अंदर आपको किचन वेस्ट वगैरह डालना है, थोड़ा बहुत कंपोस्ट हो वो डाल दो, नहीं है तो मिट्टी डाल दो ऊपर से। उससे ये होता है जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो आप उसके अंदर डाल रहे हो, मिट्टी के अंदर के जो माइक्रोब्स होंगे और जो नीचे आप जिस गमले में डाल रहे हो उससे, तो केंचुआ माइक्रोब्स सब जाकर उसको खाते हैं, उसको जो भी इसका उनका वेस्ट होता है वो प्लांट्स के लिए एक कंपोस्ट का काम करता है। ऊपर से जब वो सड़ के उसके अंदर का जो लीच यानी कि उसके अंदर का जो लिक्विड निकलता है वो भी प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छा काम करता है। तो एक ये सेफ़ तरीका, सबसे सेफ़ तरीका है आप डालने का। अदरवाइज़ भाई मैं सच बताऊँ, मेरे को सब चीज़ वो है, मैं गड्ढा करती हूँ डायरेक्ट। अब तो बल्कि वो भी नहीं करती, अब वो भी मैं इसलिए करती हूँ कि गड्ढा और ये सब भी इसलिए करती हूँ कि भाई उसको जल्दी मिल जाए, वरना मैं इतना ज़्यादा वो, अब भी मैं बालकनी में अपने डाल के आई हूँ थोड़ा, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा गीला सा है जिसमें पक्की मच्छर आएंगे, उसको नीचे दबा देती हूँ। जैसे खीरे के छिलके हो गए, आलू के छिलके, उनको तो मैं साइड साइड में ऊपर ही डाल देती हूँ। आप जब गार्डनिंग करते हो ना, तो आपको देख देख कर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने प्लांट्स की मिट्टी देखती हूँ ना, तो उस पर सारी भुरभुरी सी हुई रहती है चारों तरफ से। तो इसका मतलब केंचुए ने खा के वो जो भुरभुरी सी हुई रहती है, यानी उसका वेस्ट है वो। तो अब मुझे लगता है इतना केंचुआ से कुछ तो चाहिए, तो फिर मैं साइड ऊपर की तरफ ही ऐसे ही डाल देती हूँ, गड्ढा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बालकनी में बस केले के छिलके, ओ सॉरी, उसके आलू के छिलके और खीरे के छिलके सब मैं ऊपर की तरफ ही डाल दिया है। केंचुए आते हैं ऊपर की तरफ, बालकनी में इतनी धूप भी नहीं है, खाते हैं और अपना वेस्ट करते हैं, ऊपर की तरफ ही वो रहता है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये सब गंदा लगता है कि ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मुझे तो ये सब लगता नहीं, क्योंकि मेरा तो जो पड़ता है वो 8 से 10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, 12-15 दिन में ख़त्म हो जाता है। मुझे इतना बुरा नहीं लगता, ना सड़ता है, हमारा तो चलता है। अच्छा, तो आप देख लीजिएगा, उसको डब्बे में डालना है, डायरेक्ट डालना है, ज़मीन के अंदर डालना है। दूसरा, आप 2-3 चीज़ मैंने बताया है आपको, शॉर्ट भी दिया है। दूध, मट्ठा, दही, जो भी आपके घर में दूध थोड़ा भी बचता है, पानी में मिलाओ और अपने प्लांट्स में डाल दो। अब ये भी कोई फ़िक्स नहीं है, मंथ में आप 1 बार 2 बार डाल सकते हो। अच्छा, इस मौसम में आप एक काम और कर लो, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, एक पेस्टिसाइड बना लो। ऐसा नीम, आखा, आखा, कनेर, ये सब रोड साइड पे मिलते हैं। आखा वो होता है जिसमें एक फ्लावर सा खिलता है आखे का, और उसमें दूध सा निकलता है, बहुत जहरीला पौधा होता है। तो उसके लीव्स को लो आप, बहुत सेफ्टी के साथ अच्छी तरह धुलो उसको, और ग्राइंडर में कूट सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप उसको मैं तो ऐसे ही हाथ से तोड़ के उसको पानी में बॉईल कर लेते किसी ख़राब से बर्तन में। उसको नीम और कनेर वगैरह इनके पत्तों को खूब अच्छी तरह बॉईल कर लो, 2 से 3 बार उसका रख निकाल लो, उसको बॉटल में भर लो ठंडा करके, उसको आप ज़मीन के अंदर दे सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार का कीड़ा कुछ भी हो, 3-4 स्प्रे में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप जो है उसमें मैंने बताया ये सब, और राख है वो डाल सकते हो। राख को बहुत कम डालना होता है,
राख जो है पोटाश तो होता है बट वो अल्कलाइन करती है मिट्टी बहुत सारे चीज़ों में, सब्जी वगैरह में ठीक है और पौधों में इसलिए डालते हैं कि पोटाश है, बट वो जो पीएच को है वो अल्कलाइन करती है। और कई बार हम ज़्यादा राख है और डालने से मिट्टी अल्कलाइन होती है और फूल फल नहीं आते, तो मतलब थोड़ी मात्रा में, थोड़ी इसीलिए तो कहते हैं खाद या कोई भी चीज़ जैसे आटे में नमक मिलाते हैं सब थोड़ी मात्रा में डालना चाहिए। और बाकी देखिए मैंने लिक्विड में भी बहुत सारे बता रखे हैं आपको, कुछ भी निकलता है, आप यहाँ तक कि पत्ते भी, उसमें गुड़ और दही मिलाओ, रखो 1-2 दिन, डाल दो। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मुझसे पूछते हैं कि कोई भी आपने फर्टिलाइज़र बनाया या गुड़ मट्ठे का बनाया भाई उसको कितने टाइम तक, तो आप उसको रखते ही क्यों हो इतना कि आपने जैसे बनाया उसको वीक में, मैं बोलती हूँ आप रोज़ भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वीक में 2 बार डाल दो आप, 1 मंथ में आपका ख़त्म हो जाएगा, आप इतने टाइम तक क्यों रख रहे हो। एक चीज़, जब इन चीज़ों को हम बनाते हैं ना तो इसमें फर्मेंट होता है और तो इसमें थोड़ा सड़न तो होती है, जैसे जितना टाइम रखो उतनी ज़्यादा बदबू आती है। बट एक प्रॉब्लम मैंने कई बार बताई, बदबू को छोड़ दो अगर तो ये कोई ख़राब नहीं होता, आप इस चीज़ को अगर 2 महीने भी रखते हो तब भी ख़राब नहीं होता। मेरी आँखें नहीं खुल रही क्योंकि हल्की हल्की धूप तो है, बहुत हल्की। तो बस वही चीज़ है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई नहीं है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, बदबू ज़रूर होती है और तो आप उसको डाइल्यूट करके डाल सकते हो। तो वो भी मैंने आप दिखा दिया है कि भाई मैंने भी मिट्टी बना ली है और नर्सरी जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ से क्या लेते हैं क्या नहीं। जब आप भी ना नर्सरी जाया करें ना तो पहले आप सोच के जाया करो कि मुझे एक्चुअल में लेना क्या है, उसके बारे में जानकारी करिए। एकदम जाके जो अच्छा लगा वो वहाँ से वो ले लिया, ऐसा मत किया करो, क्योंकि मैंने भी ऐसा बहुत अपना पैसा ख़राब किया है, टाइम सब कुछ, फिर बाद में दुख होता है अरे हम ये लेके आए थे। तो जो लेके आना है ना उसकी एक बार जानकारी लो, उसका रेट का आइडिया भी लो, तब जाके शॉपिंग में हम देखती हूँ, जो भी होगा दिखाती हूँ आपको। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। राधे राधे, बाय बाय।